सोचिए, एक बच्चा हर रोज स्कूल आता है, पर उसके पैरों में जूते नहीं होते। लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, टीचर उसे डांटती है और बच्चे उसे ताना मारते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से बच्चे की कहानी में ऐसा राज छुपा है जो पूरा गांव बदल सकता है? यह कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी, तानों और मुश्किलों के बावजूद अपनी मेहनत और हिम्मत से सबको चौंका दिया। आज आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़के ने अपने जूते न होने के बावजूद दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। गांव की सुबह थी। हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी और हवा में मिट्टी और हरियाली की ताजगी घुली हुई थी। गांव की गलियों में बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। उनके बैग, किताबें और जूते चमक रहे थे। लेकिन उन सभी में एक लड़का था जो रोज बिना जूते स्कूल आता था। उसका नाम रोहन था। 10 साल का यह लड़का दूसरों की नजरों में अक्सर अलग था। हर दिन स्कूल पहुंचते ही रोहन को स्कूल की सख्त नियमों और टीचर की डांट का सामना करना पड़ता। रोहन, फिर बिना जूते क्यों आए? स्कूल का पूरा यूनिफॉर्म पहनना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? इतनी बार कहा, नियम सबके लिए एक समान है, तुम्हारे पैर क्यों नहीं ढके हुए? जब रोहन बिना जूते आता, उसे पनिशमेंट भुगतनी पड़ती। कभी कभी घंटों खड़ा रहना पड़ता, कभी कभी क्लास के एक्स्ट्रा काम करने पड़ते। उसके चारों तरफ बच्चे धीरे धीरे काम में लगे रहते, लेकिन रोहन सिर्फ चुपचाप पनिशमेंट सहता। उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि सहनशीलता और मजबूरी का दर्द झलकता। वह जानता था कि घर की हालत इतनी खराब है कि जूते खरीद पाना अभी मुमकिन नहीं। रोहन पनिशमेंट के दौरान अपने अंदर की कहानी सोचता। वह सोचता था कि क्यों हर नियम उसके लिए मुश्किल बन जाता है, क्यों गरीब होना उसकी मेहनत पर सवाल खड़ा करता है। उसके चेहरे पर गंभीर जिम्मेदारी और आत्मसंयम की झलक थी। हर दिन यही रूटीन दोहराया जाता। रोहन पनिशमेंट भुगतता, अपने पैर और यूनिफॉर्म की कमी को खुद में दबाए रखता और चुपचाप पढ़ाई में अपना ध्यान लगाता। उसकी मेहनत और लगन किसी भी नियम की सख्ती के सामने झुकती नहीं थी। श्रीमती कुमारी, स्कूल की मास्टरनी, हर दिन इसे देखती थी। पहले उन्हें लगता था कि रोहन बस नियम तोड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उसकी मेहनत और लगन उसे अलग बनाती है। एक दिन उन्होंने रोहन की आंखों में कुछ अलग देखा, दर्द, शर्म और मजबूरी का मिला जुला भाव। श्रीमती कुमारी ने प्यार से रोहन से कहा, रोहन बेटा, तुम जूते क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पैर ठंड और धूल से खराब हो जाएंगे। रोहन ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, टीचर, मेरे पास जूते नहीं है। श्रीमती कुमारी को रोहन पर ध्यान आया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मजबूरी का मामला है। अगले दिन स्कूल के बाद उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घर आकर देखना चाहती हूं। रोहन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, टीचर, मेरा घर बहुत साधारण है, आप परेशान नहीं होंगी तो सही है। श्रीमती कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान कौन होगा बेटा? मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि तुम हर दिन बिना जूते क्यों आते हो। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और उनके साथ चल पड़ा। गांव की गलियां धूल से भरी थी। बच्चे खेल रहे थे, बड़ों की बातें हो रही थी और गायों की घंटियां हर तरफ गूंज रही थी। रोहन ने धीरे धीरे श्रीमती कुमारी को अपने घर की ओर ले जाया। रोहन का घर एक बहुत ही साधारण मिट्टी का घर था। छत टपकती थी और दीवारों में दरारें थी। घर में रोहन अपनी मां और छोटे भाई बहन के साथ रहते थे। मां ने रोहन को देखते ही पिघलते हुए कहा, बेटा, टीचर आए हैं, जल्दी से अंदर आओ। श्रीमती कुमारी ने घर का हाल देखा और उनका दिल भर आया। दीवारें टूटी हुई थी, फर्श में मिट्टी का ढेर था और कोने में कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। फिर उन्होंने रोहन से पूछा, बेटा, तुम हर दिन बिना जूते स्कूल क्यों आते हो? रोहन ने शर्मिंदा होकर कहा, टीचर, मेरे पापा का देहांत हो गया है। मां खेतों में काम करती है और हमारे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं हर दिन ऐसे ही आता हूं। श्रीमती कुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने रोहन की मां से कहा, आपका बेटा बहुत होशियार और मेहनती है, हम उसे पढ़ाई में पीछे नहीं देख सकते। उस दिन से श्रीमती कुमारी ने निर्णय लिया कि वे रोहन की मदद करेंगी। उन्होंने गांव के प्रधान से बात की और गांव में एक छोटी सी फंडिंग शुरू की। बच्चों और बड़ों ने मिलकर रोहन के लिए जूते और किताबें भेजी।
धीरे धीरे रोहन की मेहनत रंग दिखाने लगी। वह पहले नंबर पर आने लगा, हर दिन क्लास में सबसे आगे बैठता और अपने साथी बच्चों की मदद करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने जूते पहनने के बावजूद कभी अपने गरीब परिवेश को नहीं भुलाया। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जब रोहन का नाम बुलाया गया, वह मंच पर गया। उसने कहा, मैं आज जो भी हूं, यह सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि मेरी मां की मेहनत और टीचर की मदद से है। पूरा गांव जो समारोह में आया था, रोहन की बात सुनकर भावुक हो गया। कुछ लोग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए थे, कुछ लोगों के होंठ हिले बिना नहीं रह सके। श्रीमती कुमारी ने धीरे से रोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सबको यह सिखा दिया कि गरीबी कभी इंसान की मेहनत और इच्छा शक्ति को रोक नहीं सकती। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे सिर्फ इसलिए जज करे कि मेरे पास जूते नहीं हैं। गांव के लोग रोहन की कहानी से शर्मिंदा हुए। उन्होंने महसूस किया कि कितनी बार वे अपने छोटे छोटे भोग और सुविधाओं में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपने आसपास के गरीब बच्चों की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। समय बीतता गया। रोहन ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी अब सिर्फ उसके स्कूल तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि गांव के हर घर में हर बच्चा और हर बड़ा उससे प्रेरित होने लगा। एक दिन गांव में एक छोटी सभा रखी गई। गांव के प्रधान ने कहा, आज हम सभी रोहन की मेहनत और उसकी मां की सहनशीलता को सलाम करते हैं। यह बच्चा हमें सिखाता है कि गरीबी कभी इंसान की आत्मा और हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। रोहन की मां अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया कि कठिन समय में भी कभी हार मत मानो। आज रोहन ने वही दिखाया। टीचर ने भी आंसुओं को रोकते हुए कहा, बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास के बच्चों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। गरीबी कोई दोष नहीं, लेकिन न चाहने की भावना और आलस्य दोष है। रोहन अब केवल एक लड़का नहीं था, बल्कि गांव का प्रतीक बन गया, संघर्ष और सफलता का। लोग अब अपने बच्चों को जूते पहनने या न पहनने के आधार पर नहीं आंकते थे। उन्होंने सीखा कि असली ताकत इंसान के इरादों में होती है, न कि उसके भौतिक संसाधनों में। समय के साथ रोहन का नाम सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गया। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करते। इस तरह रोहन, जो रोज बिना जूते स्कूल आता था, ने सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि पूरी गांव की सोच को बदलकर यह साबित कर दिया कि साहस, इरादा और मेहनत किसी भी परिस्थिति में इंसान को ऊंचाई तक ले जा सकती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि कभी भी किसी के हालात को देखकर उसकी क्षमता और हिम्मत का अनुमान मत लगाओ। कठिनाई सिर्फ एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और मेहनत करो, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। गांव के लोग अब गर्व से कहते हैं, हमारा रोहन, जो कभी बिना जूते स्कूल आता था, अब हमारे लिए प्रेरणा का प्रतीक है। श्रीमती कुमारी ने आखिर में धीरे से रोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी है। यही असली शिक्षा है। रोहन ने सिर झुकाया और कहा, टीचर, मेरी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, आप और मां की प्रेरणा ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मैं हमेशा सीखता रहूंगा और दूसरों की मदद भी करता रहूंगा। और इस तरह गांव में एक साधारण लड़के की कहानी, जिसने बिना जूते स्कूल आकर सबको अपनी लगन और मेहनत से झकझोर दिया, हमेशा के लिए यादगार बन गई। और इस तरह रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई या हालात कभी इंसान की मेहनत और हिम्मत को नहीं रोक सकते। एक साधारण लड़के ने अपने जूते न होने के बावजूद लगन, इरादा और आत्मविश्वास से पूरे गांव की सोच बदल दी। अगर आपको रोहन की कहानी ने दिल को छू लिया और आप भी ऐसी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आपको रोहन की कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरित करने वाला लगा। हमारी अगली कहानी और भी दिलचस्प और भावनात्मक होने वाली है, तो जुड़े रहिए, सीखिए और प्रेरित होते रहिए। धन्यवाद।